थैंक यू सो मच। हमें बीच की ही सीट्स मिली है ना, मुझे पीछे की तरफ बैठने का कोई शौक नहीं है। शुक्र करो कि हमें खाली सीट्स मिल गई हैं बैठने को। क्या मैं भी साथ चलूं? हाँ हाँ ठीक है। आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, फिर आप इंतज़ार ना करें। ठीक है। देखो करीम, तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ, फातिमा गुल को संभाल लेना। चलो जल्दी करो। तुम चलो, मैं आ रही हूँ ज़रा। मैं तो भूल ही गई थी। या अल्लाह, ये पैसे रख लो। अपना ख्याल रखिएगा। रख लो ना, जब हम दूर होंगे तो तुम्हारे काम आएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है आपा। कहाँ से आए? मुझसे लेने में कोई मसला है क्या तुम्हें? पास। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे पास कब पैसे हैं और कब नहीं है। मेरे पास वाकई पैसे हैं। रख लो ना करीम, इससे तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। हम लोग शहर से दूर जा रहे हैं, तुम ऐसा करना कि घर का ख्याल रखना, और अगर मेरी इज्जत करते हो तो प्लीज़ किसी मुसीबत में मत पड़ना। अपना ख्याल रखें, खुदा हिफाजत करे आपकी। खुदा हाफिज़। चलो। खुदा हाफिज़। हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना। साथ साथ चलो हमारे, यहाँ पे बहुत भीड़ है, कहीं खो ना जाओ। मुराद, अपनी आंटी का हाथ नहीं छोड़ना तुम, ओके? हाँ, वो देखो पनीर की दुकान, आओ देखते हैं। आए भाई, आप भी आए। आइए ना बहन। ओह, बहुत महंगी है। पैसे हैं मेरे पास। आपको कौन सा चाहिए? वो वाली दिखाइएगा। जी अच्छा। हाँ। इतनी अच्छी नहीं है। बहन आपको चाहिए? कितना चाहिए आप लोगों को? हम वापसी में खरीदते हुए जाएंगे। ये मुकद्दस की तरकीब है, जब उसने कोई चीज़ नहीं खरीदनी होती ना तो यही कहती है। हम कब जाएंगे? बेटा बस काम खत्म होते ही चलते हैं। हाँ फातिमा गुल, देखो कितने खूबसूरत धागे हैं। खरीदती क्यों नहीं हो? तुम इतनी अच्छी कढ़ाई करती थी, दोबारा शुरू करो। इसी बहाने तुम्हारा दिल लगा रहेगा तुम्हारी भाभी के वापस आने तक। तुम्हें जो पसंद आ रहा है खरीद लो। बाद में। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सेल लगा दी, सेल लगा दी, जल्दी आइए, सेल लगा दी। रायमी भाई, क्या हाल है आपके? इमरी भाई, आप यहाँ, और आपके वालिद साहब भी आए। डैडी देखें कौन आया है। आप ठीक है? मरहबा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। इब्राहिम भाई, तो कैसा लगा आपका हमारा बाजार? हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा। कैसे हैं सब? नए घर में अच्छा लग रहा है ना? पूरी तरह से नहीं, मुकद्दस गांव गई भी है कुछ जरूरी चीजें वापस लेने। क्या करीम भाई भी गए हैं? भाई चलो चले। क्योंकि वो मुझे नजर नहीं आए। चलो। हम दिख गए, वो भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। अपना ख्याल रखिएगा। रुको, साथ चलो वरना खो जाओगी। ये लड़की कुछ अजीब सी है। सिर्फ लड़की या सब के सब? पता है इसकी भाभी की जबान इतनी तेज है कि पूछो मत। अच्छा, क्या आप उनसे मिले हैं? हाँ मिला हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों को परेशानी क्या है। हमने अपना घर इनको एरोल की जबान पे दिया था। मुझे समझ नहीं आता, कुछ तो है इनके साथ, कहीं हम मुसीबत में ना फंस जाएं। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तुमने अपने सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं ना? हाँ फिलहाल तो ये तैयार हैं। कुछ नहीं होगा, जब तक ये फाइल में है बिल्कुल ठीक रहेंगे। कंपनी का कोई भी आदमी इनको हाथ नहीं लगाएगा। बस तुम अपना सामान तैयार करो, उसके बाद पासपोर्ट की बारी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। पर ये पक्के कागजात कब तैयार होंगे?
हमारा गेस्ट हाउस पहले ही रजिस्टर्ड है, हम वहीं का पता लिखवाएंगे। मैं तुम्हें ले जाऊंगा ऑफिस में, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, मैंने सुना था कल तुम्हारे साथ डाइनिंग हॉल में कुछ हुआ था, शायद कुछ लोगों ने तुम पर हमला किया था, यासिर ने बताया मुझे याद मत दिलाएं। ऐसे लोगों को नज़रअंदाज किया करो। वो काफ़ी बोलने वाला था लेकिन बोल नहीं पाया। भूल जाओ उन्हें, अपने काम पर ध्यान दो। तुम वैसे भी मुनीर भाई के आदमी हो, समझे? तुम एक शेर हो, बिल्कुल अलग हो दूसरे लोगों से। आप और मेरे बारे में क्या जानते हैं? मैं जानता हूँ कि तुम यशरान के आदमी हो, उसके अलावा मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ख़ास हो बॉस के लिए। देखो, ये यशरान बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, वो उनको बचाते हैं, उनकी मदद करते हैं जो उनके काम आते हैं। तुम लोगों की बातों को नज़रअंदाज करो और अपना सारा ध्यान काम पर दो। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखेंगे। चलो शर्माओ मत, तुम अभी जवान हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं। अगर तुम चाहो तो चलो चलते हैं इस एड्रेस पे, मिल के आ जाते हैं उन लोगों से। क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं, रहने दीजिए। उन लोगों की अगली हेयरिंग का कुछ पता चला? बहुत जल्द होगी, लेकिन वो लोग ज्यादा दिन अंदर नहीं रहेंगे। मैं उन्हें निकलवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जल्दबाजी मत करो, उन्हें कुछ दिन अंदर रहने दो, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। समझ गया, वुराल और अडवान पहले ही डरे हुए हैं। डरना भी चाहिए। वो अदवान बहुत घमंडी होता जा रहा है, जेल में रहने से दिमाग ठिकाने आ जाएगा, फिर अकल आएगी उसे। बिल्कुल ठीक, मगर इस बात का ख्याल रहे कि ज्यादा देर न लगे। ठीक है। क्या वुराल के वालिदैन तुम्हारे साथ हैं? हाँ। उन्हें समझा देना क्या बोलना है, सलीम के लिए कहीं मुसीबत खड़ी न करते। हाँ, फिक्र मत करें, मैंने जो कहा वही होगा। तुम जानते हो ना, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। इस हादसे के बाद उसकी अजीब सी हालत हो गई है। नहीं, कोई बात नहीं। क्या आप रास्ते में हैं? हाँ, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। अच्छा, फोन रखता हूँ, मुझे बताते रहना कोर्ट में क्या हुआ। ठीक है, अपना ख्याल रखें। वो कह रहे हैं कुछ भी करो, बच्चों को बाहर निकालो। 2 हफ्ते के अंदर अंदर वुराल का इंग्लैंड जाना जरूरी है। अगर उसका दाखिला नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें 2 हफ्ते से पहले बाहर निकाल लेंगे। प्लीज मुनीर, कुछ करो, वो उस जेल में नहीं रह पाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस हफ्ते अनकरा आऊंगा। क्यों नहीं, हम इंतजार करेंगे, जल्दी आना। आपका सफर अच्छा रहे सर, और मेरी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे थैंक्स की जरूरत नहीं, मेलतम को थैंक्स कहो। जी, मैं शर्मिंदा हूँ। वैसे तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो और गिरे ही रहोगे। मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। सिर्फ बातों और वादों से काम नहीं चलेगा, अब खुद को साबित करने के लिए कुछ करके दिखाना होगा तुम्हें। डैडी, आप कब तक यही बात करते रहेंगे? मैंने अभी मेलतम से तफसील से बात की है। अब शादी में जल्दी नहीं की जाएगी, पहले तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा अच्छी तरह से। ठीक है सर। गुड बाय। गुड बाय। बस करो, कितना रोगी। मेलतम, मुझे तुम्हारी याद आएगी। क्या क्या ले लिया हमने? सब्जी ले ली, फल ले लिए, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास? हाँ, आलू लेने, आलू लेने, आलू। प्लीज मुझे ये खरीद कर देना। अभी नहीं मुराद, बाद में। पापा, खिलौने नहीं, मुझे चाहिए ना। मुराद चलो यहाँ से। यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत। यहाँ पे तो दुकानें भी बहुत ज्यादा है हमारे गांव से। मुझे ये ट्रक चाहिए। तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारे हैं और ये बहुत महंगा भी है, हम नहीं ले सकते। चलो। पर मुझे चाहिए। देखो तुम्हारे जूते भी खुल गए, पकड़ो इससे, पाँव आगे करो। चलो। पापा,
पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। पापा चुप रहो मुराद, अभी ढूंढ लेंगे। पापा मुराद चुप हो जाओ। पापा आप कहाँ गए? पापा पापा आओ मेरे दोस्त, चिल करो। तुम लोग यहाँ कुछ ज्यादा देर नहीं रहोगे, चले जाओगे। आओ आओ, थके हुए हो तो सो जाओ। ये बताओ कि किस जुर्म में अंदर आए हो? बच्चे, मुंह में जबान नहीं है क्या? जवाब दो। अरेस्ट हुए हैं। वो इन जराइम पेशा लोगों के साथ कैसे रहेंगे, इन चोरों और कातिलों के साथ? इसमें डरने की क्या बात है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे परेशान करने में तुम्हें मजा आता है क्या? कि वो भी एक बड़ा मुजरिम है, उसने जो किया है वो भी एक जुर्म है। नहीं, ये झूठ है। प्लीज ऐसा मत कहो। माफी चाहता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था। हमारे बच्चे कहाँ होंगे? आज रात वो बाहर ही रहेंगे। कल उन्हें दूसरे मुजरिमों के साथ मिला दिया जाएगा। उन्हें सजा मिलने से पहले बड़ी जेल नहीं भेजा जाएगा। आप जाकर गाड़ी में बैठिए, मैं फोन करके आता हूँ। घबराना बिल्कुल नहीं। बोले मुनीर भाई। कहाँ हो तुम? वो लड़का अभी मेरे साथ है। इस वक्त हम सरकारी ऑफिस में हैं। हमें कुछ कागजात चाहिए पासपोर्ट के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो, किसी को पता ना चले, समझे? मुझे एक आदमी चाहिए जो अपना मुंह बंद रखे। किस लिए सर? कोई ऐसा जो 1 महीने के लिए जेल जाएगा, शायद इससे भी कम। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। ध्यान रखना ताकि बाद में हमें कोई मसला ना हो। तुम उसे एडवांस में पैसे दे दो। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखोगे जब वो अंदर होगा, लेकिन ध्यान रखना कि उसकी कोई फैमिली ना हो। ऐसा ना हो वो बीवी बच्चों को हमारे सर छोड़ दे। जब वो बाहर आए उसे आजाद कर देना। समझ गया। तो फिर ठीक है, जल्दी ढूंढो उसे। अच्छा, हो जाएगा। मैं इंतजार करूंगा। मैं फौरन किसी को ढूंढता हूँ, लेकिन खामोश रहना। ठीक है, जैसे आप बोले। मुस्तफ़ा, मैं ज़रा तुमसे बाद में मिलता हूँ। सब ठीक है ना? मुनीर साहब के कुछ काम से जाना है मुझे। तुम्हें ऑफिस का तो पता है ना, जाकर अपने कागजात तैयार करवा लो। ठीक है, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बस करो मुराद, चुप हो जाओ। हो सकता है बाबा घर आ गए हो, तुम चुप हो जाओ, जब से रोए जा रहे हो। दरवाजा तो बंद है, भाई नहीं आया।
क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? हमने बाबा को खो दिया बाजार में। रो मत, वो जल्द वापस आ जाएंगे। अगर वो नहीं आए तो? अगर वो नहीं आए तो मैं उन्हें देखना चाहूंगा। अंदर चलो, मैं मुंह धुलवाऊं। फातिमा गुल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी। मैंने उस रात कुछ नहीं किया था, तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हें याद नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया। हट जाओ। फातिमा गुल, भाई कहाँ रह गए थे तुम? मैं खो गया था बाजार में। इमरी भाई मुझे लेकर आए। मेरे सामने से जब ये 4 बार गुजरे मैं समझ गया कोई मसला है। करीम भाई? हाँ करीम है, करीम। मरहबा, मैं इमरे। तुमसे मिलके अच्छा लगा। पता है आज मैंने फातिमा को लापा से यही कहा था कि तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। रायमी भाई का शुक्रिया, मैं अपना काम छोड़कर आया और आपसे मुलाकात हो गई। ये भी अच्छा हुआ, वरना मैं तो खो ही गया था। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर इमरी भाई नहीं होते तो मैं तो वापस ही आता, मैं तो घबरा गया था। लाए बाबा जान। तुम नहीं आए तो ये बहुत परेशान हो गया था। मैं आ गया हूँ बेटा, मैं आ गया हूँ। ये भी रख लीजिए फातिमा को लापा। परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। कैसी तकलीफ भाई, मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, मैं तो आप लोगों का पड़ोसी हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने आपका नाम सुना है। ये वही है ना जो मछली बेच रहे थे? आपने बताया मुझे कि मछली बहुत अच्छी पकड़ते हैं आप। जी हाँ, थोड़ा बहुत। क्यों ना एक साथ कभी मछलियाँ पकड़ने चलें? जरूर। अब मैं चलता हूँ, बाबा इंतजार कर रहे हैं। अरे चाय तो पी के जाओ। दरअसल मैं कुछ काम कर रहा था, वो छोड़ कर आया हूँ। चाय का कोई मसला थोड़ी है, और फिर कभी पी लेंगे। क्यों करीम भाई? अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे। मुझे लगा कि मैं वापसी कभी नहीं आ पाऊंगा। मैं बहुत डर गया था जब तुम लोग खो गए थे। बाबा आपको ये क्यों अच्छे लगते हैं? क्या मतलब, कैसा? ये जो आए थे। हाँ, मैं घबरा जाता हूँ बेटा, मैं घबरा जाता हूँ बहुत ज्यादा। चलो मुझे जाना है। ये कहाँ रखूं मैं? फातिमा गुल। मेरा नाम मत लो, समझ गए तुम? चले जाओ। मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, लगा रही हूँ। कभी कभी घर की घंटी बजती नहीं है, अटक जाती है बिल्कुल मेरी तरह। क्या तुम उसको भी देख लोगे? मैं देख लेता हूँ। मैं इन कामों में बिल्कुल भी तेज नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हो जाऊँ, लेकिन नहीं कर पाता। मैं सिर्फ भेड़ें चराना जानता हूँ, भेड़ें चराना। वहाँ गांव में पहले मेरे पास काम तो था, भेड़ें ही चरा लेता था। मुझे नहीं पता इसके अलावा क्या करूँ। पता नहीं मुझे यहाँ पे किस किस्म का काम मिल सकता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर सकता हूँ? ये हो गया क्या, और है? हाँ, एक ये भी चीज़ है, इसका भी तुम प्लग देखने वाले थे। हाँ मैं देख लेता हूँ। हम साथ काम शुरू करते हैं। तुम एक दुकान खोल लो, फिर अपना काम शुरू कर दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं हमेशा पड़ोसियों को बताता रहता हूँ कि मेरा बहनोई अच्छा मिस्त्री है। तुम्हें पता है, अगर तुमने दुकान कर ली तो तुम्हारे पास ग्राहक वैसे ही आ जाएंगे। वैसे भी हम लोग सारा दिन ऐसे ही तो नहीं बैठे रह सकते, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। हम काम साथ शुरू करते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं चला जाऊंगा।
मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, इसलिए मेरे आसरे पे मत रहो और ना ही मुझे अपने साथ शामिल करो। पापा, खाना तैयार है। पापा। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। चलो, खाना तैयार हो गया है। मुझे भूख नहीं है। खाने से नाराज नहीं हो, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसी मर्जी। मैं आ गया फातिमा गुल, मैं आ गया। तुम क्या बातें कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। भाई, उससे बातें नहीं क्या करो। अच्छा, गुस्सा मत करो। मैं उस शख्स को अपने करीब नहीं देख सकती, पागल हो जाऊंगी मैं। शायद इससे भी ज्यादा। वो कह रहा था वो कुछ भी हो चला जाएगा। जहन्नम में जाए मेरी बला से। पापा, आप हाथ धोना भूल गए। हाँ, मेरे हाथ? ठीक है, मैं धो लेता हूँ मैं।
अब लग रहा है ये मकान हमारा घर है ना? बुरा नहीं है, अच्छा है। अब ये मकान हमारा घर लग रहा है, बुरा नहीं है। फर्नीचर भी बहुत अच्छा है। सच कहूँ तो मुझे ये रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, पर इतना भी बुरा नहीं लग रहा। कुछ पता नहीं। मुकद्दस, जरा देखना मेरी उंगली पे क्या हो गया है। ये क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चुभ रहा है। यहाँ लाओ, मुझे दिखाओ जरा। क्या हुआ? क्या हुआ है इसे? कुछ खास नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है मुकद्दस। देखिए ना कितना खुश है। अच्छा सुनो, अब मैं कुछ तिल के बीज लाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह कूट लूंगी। इस तरह से उसमें थोड़ा सा सिरका और शहद मिलाऊंगी, फिर जख्म पर लगा दूंगी। ठीक है? तुम 2-3 दिन तक इससे इस तरह से जरा मालिश करना, तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। घर में कुछ काले तिल हैं क्या? फातिमा गुल, हमारे घर में काली सेम की फली है। नहीं। ठीक है, तो फिर मैं बाहर जाके ले आता हूँ। इसे मत उठाओ। किसी को बाहर से कुछ मंगवाना है? नहीं नहीं। ये लो, शुक्रिया। ठीक है, मैं फिर जाता हूँ। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं? हाँ है। मुराद कहाँ है? बाहर है। अच्छा, उसे अंदर ले आओ, बाहर रहा तो ठंड लग जाएगी। ठंड नहीं लगेगी, उसे गर्म कपड़े पहने हुए ना उसने, मैं अभी देख कर आई हूँ। वहाँ पर एमरे और करीम अपनी बातें कर रहे हैं, वो उनको बातें नहीं करने दे रहा, बार बार टोक रहा है बड़ों की तरह से। बहुत होशियार बच्चा है। चलें करीम भाई, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। रुकिए, मत जाएं, एक राउंड और लेना है। हमारे अंकल है ना यहाँ, वो तुम्हें ले आएंगे। चलें बॉल से खेलते हैं। लेकिन हम इसको नहीं चला सकते जब तक इसका मालिक ना हो। ये तुम्हारी है, जब काम हो तो इस्तेमाल कर लेना। देखो, इसे अपनी समझो। जब तुम साथ होगे तब चला लेंगे। अब चलता हूं। खुदा हाफिज। हम खेलते हैं बॉल से। ठीक है, नीचे आ जाओ। आ जाओ, फिर खेलते हैं। आ जाओ। शाबाश, जरा देख के। मुराद, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों जाने दिया? क्या हो गया? नीचे गिर गया। क्या हुआ तुम्हें बेटा? कुछ नहीं, बस घुटने पे खराश हो गया। अच्छा, मुझे देखने दो जरा। मैंने कहा था ना इसे बाहर मत छोड़ना। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है क्या? अरे नहीं, मर्द रोते नहीं है, तुम तो बड़े हो गए हो ना। मत रो बेटा। दवाई आ गई, दवाई आ गई। अब मैं तुम्हारे पैर को साफ करूंगी। चलो, साफ नहीं किया तो बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, जल्दी से देखने दो मुझे। शाबाश बहादुर बच्चा। मुझे दर्द हो रहा है। मैं साफ कर रही हूँ बेटा। ठीक है, देखो सही है अब। देखा, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जाने